हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे क्लासेस। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एब्सोल्यूट एडवांटेज के बारे में। मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ मर्केंटिलिज्म की थ्योरी। ये जो एब्सोल्यूट एडवांटेज है ये हमारी क्लासिकल ट्रेड थ्योरी का ही पार्ट है। यानी दिस इज ट्रेडिशनल थ्योरी, यानी ट्रेडिशनल थ्योरी या क्लासिकल थ्योरी है हमारे इंटरनेशनल ट्रेड की। ये जो एब्सोल्यूट एडवांटेज है ये किस पर बेस है? ये एक इकोनॉमी या एक नेशन की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी पर बेस है। ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट, कंप्लीट एडवांटेज। यानी अगर मैं एक समअप की बात करूं, एक नेशन को वही गुड्स, वही कमोडिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए जो वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पाए, लो कॉस्ट पर प्रोड्यूस कर पाए कंपैरेटिवली अदर कंट्री। उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज। ठीक है। एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी एडम स्मिथ ने दी थी अपनी, और उन्होंने एक बुक भी पब्लिश की थी, दैट इज अ वेल्थ ऑफ नेशन। इन 1776 में उन्होंने ये बुक पब्लिश की थी एंड इन्होंने इसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज के बारे में बात की थी। ऑलरेडी मैंने आपको इसका मीनिंग बता दिया है। एक कंपनी कैन अचीव एब्सोल्यूट एडवांटेज इफ अ कंपनी प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट विच इज मोर एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग दैट प्रोडक्ट। इसमें आपको कीवर्ड्स पहचानने हैं कि एक कंपनी एब्सोल्यूट एडवांटेज को तभी अचीव कर पाएगी जब एक नेशन की कंपनी वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी जो वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकती है। अब एफिशिएंट का मतलब होता है कि आप जब कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आप लो कॉस्ट पर प्रोड्यूस कर रहे हैं कंपैरेटिवली अदर कंट्री, उसे आप क्या कहेंगे? एफिशिएंट कहेंगे। चाहे आपकी वो कॉस्ट टाइम में कम आ रही है, चाहे वो कॉस्ट आपकी रुपीज में कमा रही है। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगी, बहुत ही हमारा बेसिक सा एग्जाम्पल है ये। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ पुणे की। ठीक है। पुणे में एक लोकेलिटी है जहाँ पर जो पब्लिक है, यानी उस लोकेलिटी की जो पब्लिक है उनको पाव भाजी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक से एग्जाम्पल है। इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके एक लार्ज लेवल पर समझाना चाहूंगी। पहले हम बिल्कुल बेसिक सी एक बात पढ़ेंगे। ठीक है। ये एक ए सेलर है, ये बी सेलर है। जो ए सेलर है वो गोलगप्पे सेल करता है उस लोकेलिटी में, पुणे की लोकेलिटी में। लेकिन यहाँ पर जो बी है वो नया नया ट्रेडर आया जो किसकी ट्रेडिंग करता है? पाव भाजी की ट्रेडिंग करता है। ठीक है। ए की जो सेल थी, अगर मैं बात करूं, ए दिन में यानी वन डे में, यानी एक दिन में वो मैक्सिमम 2000 रुपीज कमा लेता होगा आराम से। ठीक है। यानी ये दिन के 2 बजे से लेके रात के 8 बजे तक स्टॉल लगाता है अपने गोलगप्पे की। एंड जो बी ट्रेडर है वो अपनी स्टॉल वो भी सेम टाइम पर लगाते हैं। ठीक है। लेकिन जो बी ट्रेडर है वो दिन के 6,000 रुपये आराम से इजीली अर्न कर लेता है। ठीक है। अब सीधी सी बात है, दोनों के रेट्स तो अलग होंगे ही डेफिनेटली, लेकिन आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना जो आपको मैं समझाना चाह रही हूँ। अब ए को इस बी ट्रेडर से कंपटीशन होने लग गया। कंपटीशन वैसे सेम चीज में होता है, लेकिन यहाँ पर आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना है कि ए को अब ये लगने लग गया कि बी जो यहाँ पर आया है इससे मेरी सेल पर फर्क पड़ रहा है, क्योंकि मेरे वाले कस्टमर्स भी कहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं? बी के पास शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है। तो ऐसा क्या किया जाए कि मैं अपने सेल को इंक्रीज कर पाऊँ और अपने अर्निंग्स इंक्रीज कर पाऊँ? तो ए ने डिसाइड किया कि मैं ना गोलगप्पे की स्टोर नहीं लगाता, मैं भी किसकी स्टोर लगाऊंगा? मैं भी पाव भाजी की स्टोर लगाऊंगा। यानी ए को गोलगप्पे बनाने की कला थी, यानी वे गोलगप्पे बहुत अच्छे बनाता था जो बी नहीं बना सकता था, और बी ऐसी पाव भाजी बनाता था जो ए नहीं बना सकता था। यानी दोनों को अपने अपने काम में क्या हासिल थी? स्पेशलाइजेशन हासिल थी, एक्सपर्टाइज हासिल थी दोनों को अपने अपने काम के अंदर। तो फिर क्या किया? ए ने गोलगप्पे को छोड़ के क्या बनाना स्टार्ट कर दिया?
पाव भाजी बनाना स्टार्ट कर दिया और उसकी पाव भाजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी। ए के पास भी कस्टमर्स आए लेकिन ए की पाव भाजी बी के मुकाबले बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी, तो इसकी जो अर्निंग 2,000 रुपए की हो रही उसने वो भी खो दी। अब वो बहुत ही कम पैसे कमाने लग गया, इवन 2,000 से भी कम। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि हम जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है, हम जिस चीज़ में एक्सपर्ट है, हमें वही चीज़ क्या करनी चाहिए, प्रोड्यूस करनी चाहिए। और जिस चीज़ में हम एक्सपर्ट नहीं है, स्पेशलाइज्ड नहीं है या हमें डिसएडवांटेज है, हमें उसमें प्रोडक्शन नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये हमें बताती है एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी। बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल था, बिल्कुल बेसिक सा एक स्टोरी आप समझ लीजिए। अब मैं आपको ये एग्जाम्पल समझाऊंगी अकॉर्डिंग टू नेशन। ठीक है, जिस जो कि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। अब आपका यहाँ से एक कॉन्सेप्ट क्या बना कि हमें वो चीज़ें प्रोड्यूस करनी चाहिए एक नेशन को या किसी भी एक बंदे को जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है, एक्सपर्टाइज है, जिसमें उसको कला है। ठीक है, ना कि उस चीज़ में जिसने उसके जो उसको बनाना ही नहीं आता। अब हम बात करेंगे एक कंट्री के एग्जाम्पल से। यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि दो कंट्रीज है, इंडिया एंड चाइना। ठीक है, क्योंकि जो आपकी एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरीज की पहली एजम्पशन ही क्या है कि इसमें हम टू ही कंट्रीज को लेकर चलेंगे, मोर देन टू कंट्रीज को लेकर नहीं चलेंगे, दो ही कॉमोडिटीज को लेकर चलेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने ब्यूटर क्लॉथ को माना है, ये एक हाइपोथेटिकल फिगर है, एक एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, ये फैक्ट्स पर बेसिस नहीं है। ठीक है, जो मैं यहाँ पर ब्यूटर क्लॉथ के एग्जाम्पल ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम टू ही कॉमोडिटीज को लेकर चलेंगे, दो कंट्रीज को लेकर चलेंगे। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा आपका वो ओनली लेबर होगा, जिसको हम लेकर चलेंगे। ठीक है, इसमें हम जो हमारी लास्ट एजम्पशन रहेगी एब्सोल्यूट एडवांटेज की, वो क्या रहेगी कि जो दो कंट्री हम लेकर चलेंगे उन दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रेडिंग होगी वे फ्री होगी। फ्री ट्रेडिंग मतलब विदाउट एनी बैरियर। ठीक है, ये कुछ असम्पशंस है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी की। अब इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल से। इसको मैं एक बार क्लीन कर लेती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से इजली। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम दो कंट्री लेके चल रहे हैं, इंडिया एंड चाइना। अब आपको कैसे पहचानना है कि कौन सी कंट्री किस चीज़ में एडवांटेज हासिल कर रही है। अब देखिए, यहाँ पर कहा हुआ है आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर, यानी एक लेबर एक घंटे में कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। आपको इस फिगर पे इस टेबल को समझना है। एक घंटे में एक लेबर कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रही है। ठीक है, यहाँ पर हम पर यूनिट ऑफ लेबर लेकर चलेंगे और पर आवर लेकर चलेंगे। तो इंडिया एक घंटे में एक लेबर के साथ 20 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है वीट की, लेकिन जो चाइना है सिर्फ 8 यूनिट ही प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो आप जब दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो ज़्यादा प्रोडक्शन सेम अमाउंट ऑफ टाइम और सेम अमाउंट ऑफ लेबर में कौन कर पा रहा है, इंडिया कर पा रही है। तो इंडिया को वीट में क्या अचीव है, एब्सोल्यूट एडवांटेज अचीव है। यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं क्लोथ की। क्लोथ में हमारी जो इंडिया है एक घंटे में और एक लेबर सिर्फ 6 ही यूनिट प्रोड्यूस कर पा रही है क्लोथ की, लेकिन वही दूसरी तरफ चाइना सेम अमाउंट ऑफ टाइम और सेम अमाउंट ऑफ लेबर के साथ 14 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रही है क्लोथ की। तो यानी चाइना को एब्सोल्यूट एडवांटेज किस में अचीव है, क्लोथ में अचीव है। यानी इंडिया, अगर आप दोनों को कंपेयर करते हैं तो 6 इज स्मॉलर देन 14 और इन अदर वर्ड्स 14 इज ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पर इसका मतलब जो चाइना है वो एब्सोल्यूट एडवांटेज को क्या कर रहा है, अचीव कर रहा है। तो अब आपको क्या समझना है कि इंडिया को कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में बेनिफिट होगा, वो होगा वीट। और चाइना को कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में बेनिफिट होगा, दैट इज क्लोथ। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें बता रही हूँ। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई तो अब हम बात करेंगे आगे। अब जो हमारा एब्सोल्यूट एडवांटेज का तीसरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, पॉजिटिव सम ट्रेड। पॉजिटिव सम ट्रेड का मतलब होता है कि दोनों ही कंट्री को साइमल्टेनियसली बेनिफिट हो।
दोनों ही कंट्री को एक साथ बेनिफिट हो जब कंट्री आपस में क्या करे, ट्रेडिंग करे, उसको हम क्या कहते हैं, जीरो सम, पॉजिटिव सम गेम कहते हैं, पॉजिटिव सम ट्रेड कहते हैं। अब ये दोनों ही कंट्रीज जब आपस में ट्रेडिंग करेगी तो कैसे ये बेनिफिट ले सकती है। अब आप ये देखिए कि जहाँ चाइना सिर्फ 1 घंटे में 80 यूनिट्स की प्रोडक्शन कर सकता है वीट की, तो ये ज़्यादा बेटर है कि अगर इंडिया चाइना को क्या सप्लाई कर दे, वीट, या वीट सप्लाई या वीट एक्सपोर्ट कर दे चाइना को, और चाइना इंडिया को क्या एक्सपोर्ट कर दे, क्लॉथ एक्सपोर्ट कर दे। अगर इंडिया चाइना को वीट एक्सपोर्ट करके दे रही है, वीट सेल कर रही है, तो चाइना को कितनी यूनिट का फायदा मिलेगा, 12 यूनिट्स का फायदा मिलेगा, क्योंकि चाइना सिर्फ 1 घंटे में वे 8 यूनिट तो बना पा ही रही है आराम से, ठीक है, लेकिन हमारा इंडिया 20 बना पा रहा है 1 घंटे में। तो यहाँ से इंडिया चाइना को कितनी यूनिट्स का बेनिफिट मिल जाएगा, 12 यूनिट्स का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर वही चाइना इंडिया को क्लॉथ दे रही, अगर इंडिया वीट दे रही है और चाइना उसके बदले हमें क्या दे दे, क्लॉथ दे दे, तो हमें कितनी यूनिट्स का फायदा मिलेगा, हमें 8 यूनिट्स का फायदा मिलेगा क्लॉथ में, हमारे इंडिया को। क्योंकि एट क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो 1 आवर के अंदर 6 यूनिट्स तो आराम से प्रोड्यूस कर पा रहा है ना, लेकिन चाइना 14 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो अगर हम उतनी ही यूनिट्स चाइना से इंपोर्ट कर ले, या इन अदर वर्ड चाइना हमें क्लॉथ एक्सपोर्ट कर दे, तो हमें कितने यूनिट्स का बेनिफिट मिलेगा, 8 यूनिट्स का बेनिफिट मिलेगा। और इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एडवांटेज कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर एक कर्व देख रहे हैं, जिसमें जो इंडिया है, इंडिया वो 20 यूनिट तो वीट की प्रोड्यूस कर पा रहा है, 6 यूनिट क्लॉथ की, ठीक है। लेकिन चाइना, जहां हमारा इंडिया 20 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहा है वीट की, चाइना सिर्फ 8 यूनिट ही कर पा रहा है प्रोड्यूस। एंड जहां हमारा इंडिया सिर्फ 6 यूनिट्स क्लॉथ की प्रोड्यूस कर पा रहा है, चाइना 14 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहा है क्लॉथ की। तो आई होप आपको यहाँ तक एब्सोल्यूट एडवांटेज का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको पढ़ेंगे थियोरिटिकली। जो कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट एडवांटेज का, वो एडम स्मिथ ने दिया था अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशंस में, जो क्या शो करती है कि किस तरीके से कंट्री ट्रेड के थ्रू क्या गेन कर रही है, बेनिफिट गेन कर रही है। और जो वे बेनिफिट कैसे गेन कर रही है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि कंपनी को उस गुड में एक्सपोर्ट करना चाहिए, या कंपनी को वो गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें उसने स्पेशलाइजेशन अचीव किया हुआ है, ठीक है। और वो गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए एक कंट्री को जो वो बहुत एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पा रही है दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन। लाइक हमारा इंडिया वीट को एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पा रहा था, लेकिन चाइना उसको एफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो इंडिया को वीट में एब्सोल्यूट एडवांटेज है और चाइना को वीट में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो इसलिए हमारे इंडिया को उस गुड का क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए, जिसमें हमारा नेशन, हमारी कंट्री, इंडिया की कंपनी को एब्सोल्यूट एडवांटेज अचीव है। और इंपोर्ट उन गुड्स को करना चाहिए जिसमें हमारी कंट्री को एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज अचीव है, ठीक है। लाइक हमारे इंडिया को वीट एक्सपोर्ट करना चाहिए और इंपोर्ट क्या करना चाहिए, क्लॉथ करना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया को वीट में एब्सोल्यूट एडवांटेज अचीव है, लेकिन क्लॉथ में हमारे इंडिया को एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज अचीव है। इसलिए वीट को एक्सपोर्ट करें और क्लॉथ को इंपोर्ट करें। वही दूसरी तरफ चाइना को वीट में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज अचीव है, लेकिन क्लॉथ में एब्सोल्यूट एडवांटेज अचीव है। तो चाइना को वीट इंपोर्ट करना चाहिए इंडिया से, और क्लॉथ क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो इसी तरीके से दोनों कंट्रीज आपस में बेनिफिट अचीव करती है, बेनिफिट गेन करती है। इंडिया वीट एक्सपोर्ट करेगा चाइना को, बदले में चाइना इंडिया को क्लॉथ एक्सपोर्ट करेगा। तो दोनों ही इसी तरीके की ट्रेडिंग से क्या अचीव करते हैं, बेनिफिट अचीव करते हैं, यानी दोनों कंट्री को साइमल्टेनियसली एक साथ बेनिफिट होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव सम ट्रेड कहते हैं, ठीक है। अब ये एब्सोल्यूट एडवांटेज हम अचीव कैसे कर सकते हैं, इसको हम 2 तरीके से अचीव कर सकते हैं। एक तो नेचुरली, यानी हमारी इंडिया का, अगर हम अपने इंडिया का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो हमारी इंडिया का एनवायरनमेंट ऐसा है, मान लीजिए हमारी इंडिया कॉटन, कपास अच्छा प्रोड्यूस करती है, ठीक है, अच्छी उसकी प्रोडक्शन है हमारे इंडिया में, अच्छी उसकी बहुत ज़्यादा उसका हमारे इंडिया में जो एनवायरनमेंट है, जो प्रकृति है, जो
जो एटमॉस्फेयर में बिल्कुल सूटेबल है कॉटन की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो हमारे इंडिया को उसमें क्या अचीव है, नेचुरल एडवांटेज अचीव है। ठीक है, लेकिन एक्वायर्ड एडवांटेज का मतलब कि एक चीज को सूटेबल बनाने के लिए, एक चीज को अच्छा बनाने के लिए, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन करने के लिए जब आप कोई टेक्निक खरीदते हैं, जब कोई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उसे आप कहते हैं कि आपने किसी एडवांटेज को हासिल करने के लिए आपने एक्वायर किया उसको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारी इंडिया की टेक्नोलॉजी कम है, ठीक है, तो हमने बाहर से टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करके अपनी प्रोडक्शन को अच्छा करने की कोशिश की और कम कॉस्ट पे करने की कोशिश की। उसको आप क्या कहेंगे, एक्वायर्ड एडवांटेज कहेंगे। तो ये आपके कुछ सोर्सेज होते हैं जिसमें आप एब्सोल्यूट एडवांटेज को गेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस थ्योरी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि ये थ्योरी एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। ये जरूरी नहीं है कि हमारा इंडिया खाली वीट ही अच्छा प्रोड्यूस करता है, हमारा इंडिया जो है वो कॉटन भी तो अच्छा प्रोड्यूस करता है। यानी अगर एक नेशन, एक कंट्री दो कमोडिटीज में एब्सोल्यूट एडवांटेज अचीव करके बैठी है, तो उसमें हमें कैसे डील करना चाहिए, इस चीज के बारे में एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ने कोई बात नहीं करी। कि अगर एक कंट्री दो कमोडिटी में स्पेशलाइज्ड है ना कि एक कमोडिटी में, तो कंट्री को कैसे डील करना चाहिए इसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन गिवन नहीं है। और इसी थ्योरी, इसी ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हमारी जो डेविड रिकार्डो ने थ्योरी दी वो थी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। ये मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। इस वीडियो में मैंने आपसे एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के बारे में बात की। इस वीडियो को आप रिपीट देखिए, फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो सब्सक्राइब करके मुझे जरूर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।